तो भाई लोगों, असुर वेब सीरीज के दर्शकों के लिए ये समय थोड़ा बेहद खास और थोड़ा सा बेचैन करने वाला है। एक तरफ उत्सुकता है क्योंकि सीजन 3 आने वाला है और लोग हर रोज इसकी खबरों, अफवाहों और अपडेट्स के पीछे लगे रहते हैं। दूसरी तरफ ये इंतजार इतना लंबा है कि दर्शक खुद से सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर असुर सीजन 3 कब आएगा और कहानी हमें कहाँ ले जाएगी। लेकिन असली बात यह है कि असुर जैसी सीरीज का जवाब सिर्फ रिलीज डेट में नहीं छुपा होता। इसके पीछे कहानी, सोच, रिसर्च, किरदारों की मानसिक तैयारी, पूरी प्रोडक्शन प्रक्रिया और मेकर्स का डर के साथ साथ दिमाग जुड़ा होता है। असुर सिर्फ एक शो नहीं है, ये दर्शक के दिमाग के साथ खेलती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है और कभी कभी उसकी नैतिक सोच को चुनौती देती है। इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ अपडेट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि असुर को समझने की कोशिश करेंगे, क्यों ये इतना अलग है और क्यों इसे बनाने में इतना वक्त लगता है। अगर आप असुर को सिर्फ टाइम पास के लिए देखते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। असुर उन चुनिंदा सीरीज में से एक है जो कि सिर्फ मनोरंजन नहीं देती, बल्कि दर्शकों को सवालों में उलझा देती है। ये दर्शकों के दिमाग के साथ खेलती है, उनके विचारों को चुनौती देती है और कई बार नैतिक सोच को हिला देती है। यही असुर की सबसे बड़ी पावर है। जब असुर सीजन 1 आया तब भारतीय दर्शक पहले से ही क्राइम थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री से परिचित थे, लेकिन असुर ने वही पुरानी कहानी नहीं दिखाई। इसके दर्शकों के सामने सवाल रखा कि अच्छाई और बुराई की परिभाषा आखिर तय कौन करता है। शुभ का किरदार कोई साधारण खलनायक नहीं था। वो पढ़ा लिखा, तेज दिमाग वाला और हर कदम के पीछे तर्क रखने वाला था। वो मानता था कि समाज खुद राक्षस पैदा करता है और वही राक्षस बाद में समाज के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यही वजह थी कि दर्शक शुभ से नफरत करते हुए भी उसकी बातें पूरी तरह नकार नहीं पाते। सीजन 1 की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि उसने सीधे जवाब नहीं दिए, बल्कि सवाल छोड़े। हर एपिसोड के बाद दर्शक के दिमाग में कुछ न कुछ घूमता रहता। लोग शुभ को नफरत और जिज्ञासा दोनों भाव से देखते थे। यही वजह थी कि असुर बाकी वेब सीरीज से अलग और गहरी बन गई। ये सीरीज देखने के बाद खत्म नहीं होती, बल्कि दर्शक के दिमाग में चलती रहती है। सीजन 2 के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कहानी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। मेकर्स जानते थे कि अगर वही पुराना फॉर्मूला दोहराया गया तो असुर अपनी पहचान खो देगा। इसलिए सीजन 2 में कहानी और डार्क और गहरी कर दी गई। हिंसा को ज्यादा रॉ दिखाया गया, किरदारों की मानसिक हालत को ज्यादा गंभीर तरीके से पेश किया गया और कहानी को ऐसे मोड़ पर लाया गया जहां हर किरदार अंदर से टूटता हुआ दिखाई दिया। कुछ दर्शकों को यह सीजन भारी लगा, लेकिन यही असुर की असली पहचान थी। सीजन 2 का अंत जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया ताकि दर्शक कहानी को अपने दिमाग में आगे बढ़ाए। यही वजह है कि सीजन 2 के बाद असुर सीजन 3 की मांग स्वाभाविक रूप से तेज हो गई। अब सवाल उठता है कि क्या असुर सीजन 3 सच में आ रहा है या सिर्फ दर्शकों की उम्मीद है। जवाब साफ है, इसका असुर सीजन 3 कंफर्म है, लेकिन ये कंफर्मेशन किसी बड़ी पोस्टर, टीजर या फिर तारीख से साथ नहीं आई। असुर जैसी सीरीज का प्रचार शोर मचाकर नहीं होता, ये चुपचाप अपनी तैयारी में रहती है। निर्माताओं ने इंटरव्यू में संकेत दिए कि असुर की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। सीजन 2 का अंत इतना खुला था कि बिना अगले सीजन की कहानी अधूरी लगती है, लेकिन फिर भी दर्शक सोचते हैं कि इतनी देरी क्यों हो रही है। इसका पहला कारण तो है दर्शकों की उम्मीदों का दबाव। असुर के दर्शक बहुत ज्यादा तेज हैं और उसकी छोटी सी गलती भी पकड़ लेते हैं। अगर कहानी में थोड़ी भी कमजोरी होती है तो पूरी सीरीज पर सवाल उठ सकते हैं। इसका दूसरा कारण है लेखन की जटिलता। असुर की कहानी साधारण नहीं है। हर संवाद, हर प्रतीक, हर घटना किसी गहरे विचार से जुड़ी होती है। इस तरह की कहानी को लिखने में काफी समय लगता है। और तीसरा कारण है इसका रचनात्मक डर। मेकर्स जानते हैं कि अगर असुर सीजन 3 एवरेज निकली तो पूरी फ्रेंचाइज की वैल्यू गिर सकती है, इसलिए वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते। चौथा कारण है इसका प्रोडक्शन क्वालिटी। असुर का बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी और माहौल इंटरनेशनल लेवल का है। इसे जल्दी में तैयार करना नामुमकिन है। सीजन 3 की कहानी सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं रहेगी, इस बार कहानी ज्यादा दार्शनिक हो सकती है। सवाल ये नहीं कि कातिल कौन है, बल्कि ये है कि कातिल क्यों बनता है। शुभ सिर्फ एक इंसान था या फिर एक विचार, ये सवाल और गहराई से उठ सकता है। असुर अब सिर्फ एक आदमी नहीं है, बल्कि एक सोच बन सकता है। जब कोई सोच फैलती है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। सीजन 3 में सिस्टम, समाज, धर्म और साइंस के टकराव को और गहराई से दिखाया जा सकता है। असुर ने हमेशा दिखाया कि साइंस बहुत कुछ समझ आ सकती है, लेकिन इंसानी सोच को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती। वहीं माइथोलॉजी इंसान को डर और आस्था दोनों देती है। इस बार अच्छाई और बुराई की रेखा और धुंधली हो सकती है। कुछ फैसले सही होते हुए भी गलत लग सकते हैं और कुछ गलत फैसले सही भी महसूस हो सकते हैं। असुर में हीरो और विलन की लाइन कभी स्पष्ट नहीं रही। पुलिस, सिस्टम और आम इंसान सभी अपनी जगह गलतियां करते हैं। सीजन 3 में ये ग्रे एरिया और बड़ा हो सकता है। शायद कोई साफ जीत ना हो, क्योंकि असुर हमेशा यही दिखाता है कि राक्षस को मारने से राक्षसी सोच खत्म नहीं होती। जहां तक रिलीज की बात है तो अभी तक कोई ऑफिशियल डेट सामने नहीं आई है, लेकिन अगर लेखन, शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि असुर सीजन 3 2026 के आसपास रिलीज हो सकता है। ये कोई पक्की जानकारी नहीं है, बल्कि तार्किक अनुमान है। और सच कहें तो असुर जैसी सीरीज के लिए इंतजार नुकसान नहीं बल्कि जरूरी है। असुर सीजन 3 का असली इम्तिहान ये नहीं होगा कि वो कितनी जल्दी आता है, बल्कि ये होगा कि दर्शकों को कितना सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये सीजन हमें फिर से असहज करता है, सिस्टम पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है और अच्छाई बुराई की परिभाषा हिला देता है, तो इंतजार पूरी तरह से सही साबित होगा।
सीजन 3 में किरदारों की मानसिकता, उनके डर, उनका अंदरूनी संघर्ष और उनकी कमजोरियां और गहरी हो सकती है। पुराने किरदार अब पहले जैसे नहीं रह सकते। अपराध रोकने वाला इंसान भी धीरे धीरे टूटता है। असुर इसे बारीकी से दिखाता है। इस बार ये सवाल उठ सकता है कि अच्छाई के लिए लड़ने की कीमत क्या होती है और हर बार सही काम करना इंसान से क्या छीन लेता है। अब आपसे आखिरी सवाल है, अगर असुर सीजन 3 में कोई साफ जीत ना हो, कोई परफेक्ट एंडिंग ना हो और कहानी आपको बेचैन करके छोड़ दे, तो क्या आप इसे एक बेहतरीन सीरीज मानेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।